जमात शशुम मज़मून रियाज़ी सबक नंबर 1 इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। इस सबक के मश्की सेट 1 हल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 1। मश्की सेट 1 हल करने से पहले हम सफ़ा नंबर 1 पर ये जो सवालात दिए हुए हैं इनके जवाबात हल करेंगे। आइए बहस करें। रंगोली मुकम्मल कीजिए। रंगोली मुकम्मल करने के बाद झील में दिए हुए सवालों की मदद से जमात में आपस में बहस कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को अधूरी रंगोली नज़र आ रही है, इसे आप लोगों को मुकम्मल करनी होगी नुक्तों को मिलाकर। और यहाँ पर जो 6 सवालात दिए हुए हैं इनके जवाबात लिखने होंगे। तो सबसे पहला सवाल है, रंगोली बनाने के लिए सतह कैसी होनी चाहिए? तो इसका जवाब लिखना होगा, रंगोली बनाने के लिए सतह हमवार होनी चाहिए। नंबर 2, रंगोली बनाने की शुरुआत कैसे की गई? तो इसका जवाब है, रंगोली बनाने की शुरुआत नुक्ते बनाकर की गई। नंबर 3, रंगोली मुकम्मल करने के लिए आपने क्या किया? तो इसका जवाब है, रंगोली मुकम्मल करने के लिए नुक्तों को एक दूसरे से जोड़ा गया। नंबर 4, रंगोली में आपको कौन सी शक्लें दिखाई देती हैं? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, रंगोली में मुरब्बा, मुस्ततील, मुसल्लस और कताखत ये शक्लें दिखाई दे रही हैं। नंबर 5, क्या स्कूटर या हाथी की पीठ पर रंगोली बनाई जा सकती है? तो इसका जवाब लिखना होगा, जी नहीं, स्कूटर या हाथी की पीठ हमवार न होने की वजह से उन पर रंगोली नहीं बनाई जा सकती। और नंबर 6, कागज़ पर रंगोली बनाते वक्त निशानात किस चीज़ से बनाते हैं? तो इसका जवाब है, कागज़ पर रंगोली बनाते वक्त निशानात पेन या पेंसिल से बनाते हैं। तो इस तरह ये सवालात के जवाब आप लोगों को हल करने होंगे। आइए समझ लें। तो इस सबक में हमें कौन कौन से तसव्वुरात समझाए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है नुक्ता। नुक्ता छोटे से निशान से दिखाया जाता है। कलम या नोकदार पेंसिल से कागज़ पर छोटा सा निशान बनाया जाता है, इसी को नुक्ता कहते हैं। कताखत और ख़त, यहाँ पर नीचे आप लोगों को जो लकीर नज़र आ रही है जिसके दोनों सिरों से तीर के निशान हैं उसे ख़त कहते हैं। ऐसे ख़त को कागज़ पर दिखाते वक्त के वो दोनों जानिब लामहदूद हैं, तीर की नोक से दिखाते हैं। रियाजी में ख़त का मतलब मुस्तकीम ख़त होता है, वो अगर टेढ़ी मेढ़ी लकीर हो तो वो ख़त नहीं कहलाएगा। हमारी बनाई हुई पहली लकीर ए से बी तक ही है, वो लकीर इस नए ख़त का टुकड़ा यानी कताखत है। हमने जो पहली लकीर बनाई कताखत ए बी, तो वो ख़त का ही एक हिस्सा होती है। कताखत को महदूद दिखाने वाले 2 नुकात होते हैं और उन्हें इख्तितामी नुकात या सिरे कहते हैं। कताखत जो है वो महदूद होता है और ख़त लामहदूद होता है। तीर के निशानों से हमें पता चलता है कि ये ख़त लामहदूद है। उसके बाद है शुआ। शुआ में जो है वो ख़त का एक हिस्सा होती है और एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मब्दा कहते हैं। यहाँ पर हमारा नुक्ता पी इब्तिदाई नुक्ता है और ये जाहिर करने के लिए कि क्यों की सिमत में शुआ लामहदूद है, तीर की नोक बनाई गई है और इसे पढ़ते वक्त शुआ पी क्यू इस तरह पढ़ा जाता है। उसके बाद है मुस्तवी। यहाँ पर हमने जो मुस्तवी बनाई है उसे मुस्तवी एच नाम दिया हुआ है और मुस्तवी की शक्ल महदूद बनाई गई है, तब भी मुस्तवी चारों जानिब से लामहदूद होती है। मुस्तवी तमाम सिमतों में लामहदूद होती है, इसे तीर की नोक से जाहिर किया जाता है, लेकिन कभी कभी सहूलत के लिए तीर नहीं बनाए जाते। उसके बाद है मुतवाज़ी खतूत। तो यहाँ पर हमें मुतवाज़ी खतूत नज़र आ रहे हैं, जैसे बयास का सफ़ा होता है उसकी लकीरें भी मुतवाज़ी होती हैं। अगर हम इन लकीरों को कितना भी आगे बढ़ाएं ये कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करेंगी। तो ऐसे लकीरें जो मुतवाज़ी होते हैं एक दूसरे के और कभी एक दूसरे को कता नहीं कर सकते, ऐसे खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। और एक मुस्तवी में वाक़े जैसे हमें नज़र आ रहा है कि एक मुस्तवी बनी हुई है और उसमें हमने ख़त खींचे हुए हैं, तो एक मुस्तवी में वाक़े और एक दूसरे को कता न करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। इन 6 चीज़ों का तसव्वुर हमें इस सबक में दिया गया है। अब हम इसके मश्की सवालात हल करते हैं। उससे पहले हमें ये सवाल हल करना होगा, झील में दी हुए खाली चौकोनों में मुतक़ाती खतूत या मुतवाज़ी खतूत में से मुनासिब मुतबादिल लिखिए। तो यहाँ पर जो पहली शक्ल नज़र आ रही है इसमें एक लकीर थोड़ी तिरछी है,
इसलिए ये मुतवाज़ी खतूत नहीं बल्कि मुतक़ाते खतूत होंगे, क्योंकि इसको बढ़ाने के बाद ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कता करेंगे। दरमियान में जो है वो मुतवाज़ी खतूत हैं और तीसरे नंबर पे जो है वो एक दूसरे को ऑलरेडी कता कर चुके हैं, मतलब ये मुतक़ाते खतूत हैं। तो इस तरह इसे भी मुकम्मल करना होगा। अब मश्की सवालात देखकर पहला सवाल देख लेते हैं। बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। हमें यहाँ पर एक शक्ल नज़र आ रही है और उसकी मदद से हमें हम खती नुकात, शुआ, कतई ख़त और ख़त का नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले हम खती नुकात के नाम देख लेते हैं। पहले है नुक्ता एम, नुक्ता और नुक्ता टी, ये तीनों भी हम खती नुकात हैं। और नंबर 2 है नुक्ते आर, नुक्ता ओ और नुक्ता एन, ये तीनों एक दूसरे के हम खती नुकात हैं जो एक ही लाइन में हैं। नंबर 2 शुआ, तो इसका जवाब लिखना होगा शुआ ओ एम, शुआ ओ पी, शुआ ओ एन, शुआ ओ टी, शुआ ओ एस और शुआ ओ आर। नंबर 3 कता ख़त, तो इसका जवाब है कता एम टी, कता आर एन, कता ओ पी, कता ओ एन, कता ओ टी, कता ओ एस, कता ओ आर, कता ओ एम। नंबर 4 ख़त, तो इसका जवाब है ख़त एम टी और ख़त आर एन, ये दो खतूत इस शक्ल में हमें नज़र आ रहे हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, बाजू में दिए हुए ख़त के मुख्तलिफ नाम लिखिए। तो यहाँ पर ख़त एल हमें नज़र आ रहा है और उसमें बहुत सारे नुकात लेकर ए बी सी डी इस तरह से नुकात हैं और उसकी मदद से और भी कई खतूत बन रहे हैं। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे ख़त एल, उसके बाद ख़त ए बी, ख़त ए सी, ख़त ए डी, ख़त बी सी, ख़त बी डी और ख़त सी डी। इतने सारे खतूत इसमें बन जाएंगे। सवाल नंबर 3 है जोड़ियाँ लगाइए। ग्रो ए की ग्रो बी से हमें सही जोड़ियाँ लगानी होंगी। तो पहली जो शक्ल है ये शक्ल कौन सी है पहचान कर हमें उसकी सही जोड़ी लगानी होगी। तो इसका जवाब है ख़त। नंबर 2 दूसरी शक्ल की जोड़ी हमें कता से लगानी होगी। नंबर 3 तीसरी की जोड़ी हमें मुस्तवी से लगानी होगी और चौथी की जोड़ी हमें शुआ से लगानी होगी। अब सवाल नंबर 4 है ज़ील में दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। उसमें से मुतवाज़ी खतूत, मुतराकस खतूत और नुक्ते तराकस के नाम लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे मुतवाज़ी खतूत के नाम। नंबर 1 ख़त बी, ख़त एम और ख़त क्यू, ये मुतवाज़ी खतूत हैं एक दूसरे के। नंबर 2 ख़त ए और ख़त पी। उसके बाद है मुतराकस खतूत जो एक दूसरे को कता करते हैं। नंबर 1 ख़त ए, ख़त बी, ख़त सी और ख़त ए सी, ये एक दूसरे को कता कर रहे हैं। नंबर 2 ख़त पी, ख़त क्यू और ख़त ए डी। नुक्ते तराकस नुक्ता ए और नुक्ता डी। तो उम्मीद है आप लोगों को मश्की सेट 1 अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।